नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आप सभी लोगों के लिए आपके स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिन्हें आप लोग देखते हैं, आप लोग सुनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी, घात का आना, शुक्राणुओं की कमी, स्वपनदोष जैसी जो बीमारियाँ होती हैं, इनका आयुर्वेद विधि से इलाज करता हूँ। जो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और पीएनएस है, इनका मैं आयुर्वेदिक क्षार सूत्र थेरेपी से इलाज करता हूँ। और जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी, धात का आना, स्वपनदोष, शुक्राणुओं की कमी जैसी जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, इनका मैं पंचकर्म विधि द्वारा उपचार करता हूं। दोस्तों, आज यहाँ पर मैं आपको जो इनफर्टिलिटी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी जो बीमारियां होती हैं, इस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूं। दोस्तों, हमारे पास बहुत से मरीजों की कॉल आती हैं, बहुत से मरीजों के मैसेजेस आते हैं और उनका क्वेश्चंस एक ये होता है कि सर, क्या स्ट्रेस की वजह से, यानी कि तनाव की वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, यानी कि शीघ्र पतन जैसी जो समस्या होती है, वो हो जाती है क्या? तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए बता दूँ कि जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी जो तकलीफ़ होती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन जैसी जो तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, वो बेसिकली इसी वजह से होती है ज़्यादातर। लोग इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। यानी कि उनके जो दिमाग है, उनके दिमाग पर इस तरीके का तनाव हावी हो जाता है, जिसकी वजह से वो जब अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो और ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। और बहुत सी बार तो ये भी देखा गया है कि अगर किसी का पार्टनर जो उसका नॉर्मल टाइम होता है, उससे पहले अगर वो डिस्चार्ज हो जा रहा है और उसका पार्टनर उस पर हँस दिया, उसकी मज़ाक बना दी, तो वो उस हँसी की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी सोच में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसको इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सीधी-सी बात ये है कि ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वाली जो तकलीफ़ होती है, जो परेशानी होती है, ये ज़्यादातर देखा यही गया है कि स्ट्रेस की वजह से और जो बचपने में गलती हो जाती है, बहुत से लोग कहते हैं कि उससे कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ़ एक कला है, ये तो एक नेचुरल चीज़ें हैं, इससे कुछ नहीं होता। वो सब चीज़ें गलत हैं। जो बचपने में मास्टरबेशन लोग करते हैं, हफ़्ते में 2-2 बार, 3-3 बार, वो अननेचुरल होती है। अगर हम कुछ भी अननेचुरल चीज़ करेंगे, तो वो हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट तो करेगा ही। अब नहीं करेगा तो कल नहीं करेगा तो परसों करेगा। लेकिन जो अननेचुरल चीज़ें होती हैं, उनका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं हमारी बॉडी पर आता ही आता है। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि जो शीघ्र पतन की शिकायत है, वो लोगों में आजकल ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों में बढ़ने का एक कारण ये भी है कि आज के समय में लोग गूगल पर सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को सर्च करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ इस तरीके की क्लिप्स वगैरह देख लेते हैं और अपने होश खो बैठते हैं, जिसकी वजह से वो नादानी कर जाते हैं। तो ये भी एक कारण है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का कि लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखकर अपने होश खो देते हैं और इन चीज़ों को करने लगते हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होती है,
वो एक नेचुरल थिंग है, बहुत से लोगों में देखने के लिए मिल रही है। जितना हम और तुम सोचते हैं, ये उससे ज़्यादा कहीं कॉमन प्रॉब्लम्स है। अगर आप इसका सही से इलाज करा लेंगे, सही से उपचार करा लेंगे, तो आपकी जो ये परेशानी है, ये जो आपकी तकलीफ़ है, ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ठीक होने वाली परेशानी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि शर्म व संकोच की वजह से इसके बारे में किसी को बताते नहीं हैं, इसके बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं और ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन लेते रहते हैं। हमारे पास बहुत से लोगों की मैसेजेस, कॉल्स ये भी आती हैं कि सर हमारी जो टाइमिंग थी वो कम थी, इसलिए हम मेडिकल स्टोर से कोई वियाग्रा या फिर कोई भी अदर सेकेंडरी मेडिसिन लेकर आ गए। हमने उसको खाई, कुछ दिन हमने उसको ली और अब हमें जो है, हमें घबराहट सी रहती है, पाल्पिटेशन सा रहता है, बेचैनी सी रहती है। दिल हमारा बार-बार घबराहट जैसा होता रहता है। तो इससे हमें कैसे बचना चाहिए और ये क्या है? तो ये कहीं न कहीं जो आप ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन ले लेते हैं, ओवर द काउंटर जाकर ट्रीटमेंट इसका करा लेते हैं, स्टोर से जाके दवाइयाँ ले लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये उसी का एक साइड इफ़ेक्ट है कि आप बिना किसी डॉक्टर्स को दिखाए, बिना किसी फिजिशियन को दिखाए, बिना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की सलाह के ओवर द काउंटर अपने मन से ही मेडिसिन लेने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ़ें होने लगती हैं। बहुत से लोगों में तो ये भी देखा गया है कि उनको अचानक से बीपी बढ़ जाता है और अचानक से उनका बीपी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको और भी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति दिल का मरीज़ है, तो उसको ये जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर वे लोग इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक छोटा-सा ऐसा नुस्ख़ा लेकर आया हूँ, अगर वो उसका इस्तेमाल करेंगे, तो जो उनकी ये तकलीफ़ है, ये परेशानी है, ये इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, बशर्ते उन्हें नादानियों से बचना है, उन्हें गलत हरकतों से बचना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तिल का तेल लेना है 20 ग्राम, आपको जाफ़रान लेनी है, लौंग लेनी है 10-10 ग्राम, जैतून का तेल लेना है 20 ग्राम और थोड़ी-सी कलियाँ 2-3 कलियाँ आपको लहसुन की लेनी है और आपको इस तेल में मिलाकर रात भर रख देनी है। जब आप इसको रात भर रख देंगे मिलाकर और सुबह में आपको इस तेल को इतना पकाना है कि ये जो चीज़ें हैं ये उस तेल में जज़्म हो जाएँ। उस तेल में ये पूरे तरीके से घुल जाएँ, मिक्स हो जाएँ। जब ये मिक्स हो जाएँ तो इसको तेल को छान लें और छान कर इस तेल की 2-2 3-3 बूँद अपना जो आपका पेनिस है, उसके ऊपर हल्के-हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है। मसाज हार्ड हाथों से नहीं करनी है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। अगर आप हार्ड हाथों से मसाज करेंगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। तो आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। इसके अलावा कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स अगर आप उनको लेंगे, तो आपकी जो दिक्कतें हैं, आपकी जो परेशानी है, वो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएँगी। सबसे पहले आपको लेना है सिद्ध मकर ध्वज 1 ग्राम, कस्तूरी 1 ग्राम और पुष्प धानवा रस ये लेना है आपको 10 ग्राम और साथ में जाफ़रान ये लेना है आपको 5 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है, इनको बारीक कूट लेना है, बारीक इनको पीस लेना है। जब आप इनको पीस लें, तो इनकी 3-3 ग्राम की या उससे थोड़ा-सा कम की आपको इनकी पुड़िया बना लेनी है और रोज़ाना सुबह-शाम 1-1 पुड़िया आपको शहद में मिलाकर चाटनी है। इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और करनी है, आपको शतावरी लेनी है 100 ग्राम, अश्वगंध लेना है 100 ग्राम और सफ़ेद मूसली लेनी है 100 ग्राम। ये आपको बराबर मात्रा में लेनी है, 100-100 ग्राम लेनी है। इनको मिक्स कर लेना है और इसकी 1 चम्मच 1 गिलास दूध में डालकर आपको पकाना है। थोड़ा-सा जब ये पक जाए, गाढ़ा हो जाए, तो आपको सुबह-शाम वो दूध पीना है। आप 1 महीने ये चीज़ें कर लीजिए, इस तेल का सेवन कर लीजिए, जो मैंने आपको भस्म बताई है उनका इस्तेमाल कर लीजिए और जो मैंने आपको ये बताया इसका इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो ये दिक्कतें हैं, आपकी जो ये परेशानी है, ये इंशाअल्लाह ताला जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई दिक्कत परेशानी नज़र आती है, तो आप बेझिझक
हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7017787033। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ 7017787033। रोज़ाना सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आप हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं और संडे के दिन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आप हमसे फ्री ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। संडे के दिन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अगर आप हमसे कंसल्ट करेंगे, तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा, आपको कोई भी शुल्क अदा नहीं करना होगा। इसके अलावा अगर आप हमारे क्लिनिक पर आकर हमें दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे क्लिनिक पर आकर भी हमें दिखा सकते हैं। हमारे क्लिनिक का पता है मलिक वेलनेस सेंटर, नगर पंचायत कार्यालय के सामने, अमीनगर सराय, बागपत। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, हमारे क्लिनिक का पता है मलिक वेलनेस सेंटर, नगर पंचायत कार्यालय के सामने, अमीनगर सराय, बागपत। नंबर मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7017787033। आप बेझिझक हमसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज साझा कर सकते हैं और अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन्स है, कोई आपकी क्वेरीज है, तो आप बेझिझक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप हमसे अपने क्वेश्चन्स, अपनी क्वेरीज साझा कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में, इस लाइव सेशन में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।